नमस्ते। मनी माइंड के सभी श्रोताओं, आज हम एक ऐसे शक्तिशाली विचार पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी व्यक्तिगत प्रगति बल्कि आपकी वित्तीय यात्रा को एक नई दिशा दे सकता है। अक्सर हम महानता को बाहरी चमक-दमक या सिर्फ पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन असली महानता शरारत या दिखावे में नहीं, बल्कि साहस, निस्वार्थता और अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने में निहित है। आइए इस गहन विचार को एक कहानी के माध्यम से जानें और देखें कि कैसे ये सिद्धांत हमें एक बेहतर इंसान और एक सफल निवेशक या उद्यमी बना सकते हैं। ये कहानी है आरव की, जिसने इस सत्य को जिया और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बना। अध्याय 1, उम्मीदों का शहर और आरव का संघर्ष। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में आरव एक छोटा सा दिया था जो अपनी रोशनी तो बिखेरना चाहता था, पर कभी-कभी हवा के तेज झोंकों से बुझने के कगार पर आ जाता था। एक साधारण परिवार से आया आरव अपनी माँ और छोटे भाई बहनों का सहारा था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के उन बच्चों के लिए जिन्हें आज भी शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वो जानता था कि पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने का एक जरिया है, लेकिन ये जरिया कैसे हासिल किया जाए, ये उसके लिए एक जटिल पहेली थी। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की नौकरी पकड़ ली थी। तनख्वाह इतनी कम थी कि हर महीने किराए और घर की खर्चों के बाद मुश्किल से कुछ बचता। वो अक्सर मनी माइंड जैसे पॉडकास्ट सुनता जिसमें सफलता की कहानियां और वित्तीय सलाह दी जाती थी। एक दिन उसने पॉडकास्ट में ठीक वही बात सुनी जो उसके दिल को छू गई। असली महानता शरारत या दिखावे में नहीं, बल्कि साहस, निस्वार्थता और अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने में निहित है। ये वाक्य आरव के मन में गूंजने लगा। वो सोचने लगा, क्या मेरा गांव, मेरे लोग भी कभी इस महानता का हिस्सा बन पाएंगे? क्या मैं कभी इतना सक्षम हो पाऊंगा कि सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी भला कर सकूं? वो अपनी छोटी सी मेज पर बैठा कलम से हिसाब लगाता, बचत करने की कोशिश करता, लेकिन हर प्रयास नाकाम साबित होता। उसके दोस्त, कुछ जो नौकरी करते थे और कुछ जो छोटे मोटे धंधों में लगे थे, अक्सर उसे जल्दी पैसा कमाने के शॉर्टकट बताते। आरव, उसका दोस्त समीर कहता, क्यों इतनी मेहनत करता है? शेयर मार्केट में पैसा लगा, आज नहीं तो कल करोड़पति बन जाएगा। दूसरा दोस्त रवि उसे किसी नई क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की सलाह देता। भाई, रातों रात किस्मत बदल जाती है। आरव उनकी बातें सुनता, लेकिन उसका दिल कभी इन रास्तों पर चलने को तैयार नहीं होता। उसे लगता कि इन रास्तों में कहीं ना कहीं उस महानता की कमी है जिसकी बात वो पॉडकास्ट में सुनता था। उसे ईमानदारी और परिश्रम पर भरोसा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन सिद्धांतों के साथ वित्तीय सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। एक दिन जब वो अपनी पुरानी साइकिल पर घर लौट रहा था, उसने एक सड़क किनारे पुराने अखबार की दुकान पर देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, जिसने शायद ही कभी कोई ध्यान आकर्षित किया हो, शांति से बैठकर एक जटिल वित्तीय रिपोर्ट पढ़ रहा था। आरव को ये देखकर हैरानी हुई कि उस साधारण दिखने वाले व्यक्ति के पास इतनी गहरी जानकारी कैसे हो सकती है। ये महज एक फ्लीटिंग मोमेंट था, लेकिन आरव के अंदर कुछ बदल गया। उसने फैसला किया कि वो अपने सपनों को सिर्फ सपनों तक ही सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का रास्ता खोजेगा, भले ही वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसे लगा कि उसे एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत है जो उसे सही दिशा दिखा सके, एक ऐसा व्यक्ति जो महानता और समृद्धि के सही अर्थ को जानता हो। अध्याय 2, अनमोल सीख और एक नए मार्ग की शुरुआत। अगले कुछ दिनों तक आरव उसी सड़क पर साइकिल चलाता रहा, उम्मीद करता रहा कि उसे वो वृद्ध व्यक्ति फिर से दिख जाए। और एक शाम उसकी उम्मीद पूरी हुई। वही व्यक्ति इस बार एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा था, एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर बैठ गया। नमस्ते अंकल, आरव ने कहा, मैं आपको कुछ दिनों से देख रहा हूँ। आप वित्तीय रिपोर्टें पढ़ते हैं, क्या आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए आरव की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो ज्ञान और अनुभव से भरी थी। नमस्ते बेटा, उन्होंने कहा, मेरा नाम देवराज सिंह है। हाँ, मेरा जीवन इस क्षेत्र से ही जुड़ा रहा है, लेकिन मेरा क्षेत्र केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं रहा। आरव ने अपनी कहानी देवराज सिंह को बताई।
अपने सपने, अपने संघर्ष और महानता की उस परिभाषा का प्रभाव जो उसने पॉडकास्ट में सुनी थी। देवराज सिंह ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। तुम्हारी सोच सही है आरव, देवराज जी ने कहा। पैसा कमाना बुरा नहीं, लेकिन ये कैसे कमाया जाता है और किस लिए कमाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। शरारत या दिखावे से मिली दौलत कभी टिकती नहीं। असली दौलत वो है जो ईमानदारी, साहस और निस्वार्थ भाव से कमाई जाती है। और सबसे बड़ी दौलत वो है जिसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। देवराज जी खुद एक सफल उद्यमी रह चुके थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उन्होंने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके न केवल एक बड़ा व्यापार साम्राज्य खड़ा किया था, बल्कि अपने धन का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और ग्रामीण विकास में लगाया था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने शुरुआत में कुछ गलतियां की, पैसे के पीछे भागे, लेकिन अंततः उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची खुशी और स्थायी सफलता तभी मिलती है जब आप अपने काम में ईमानदारी और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी रखते हैं। वित्तीय ज्ञान केवल आंकड़ों का खेल नहीं है आरव, देवराज जी ने समझाया। ये धैर्य, अनुशासन और दूरदर्शिता है का खेल है। तुम एक लक्ष्य बनाओ, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और फिर हर कदम पर ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ो। जल्दी अमीर बनने की लालसा तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। देवराज जी ने आरव को बचत के महत्व, छोटे छोटे निवेशों की शक्ति, कंपाउंडिंग और सबसे महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन के बारे में समझाया। उन्होंने आरव को बताया कि कैसे एक व्यवसाय खड़ा किया जाता है, केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि मूल्य सृजन के लिए। सोचो, तुम अपने गांव के लिए क्या कर सकते हो, कौन सी समस्या है जिसका समाधान तुम दे सकते हो। जब तुम समस्या का समाधान करते हो तो पैसा अपने आप आता है। आरव ने देवराज जी को अपना मार्गदर्शक मान लिया। वह हर शाम नौकरी के बाद देवराज जी से मिलने जाता, उनके अनुभवों और ज्ञान को ग्रहण करता। देवराज जी ने उसे किताबें दी, वित्तीय अखबार पढ़ने को कहा और उसे सोचने पर मजबूर किया कि वह अपने सीमित संसाधनों के साथ कैसे शुरुआत कर सकता है। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह अपने गांव की किसी छोटी समस्या का समाधान ढूंढे, एक ऐसी सेवा या उत्पाद जिसकी वहां जरूरत हो और उसे ईमानदारी से प्रदान करे। आरव के अंदर एक नई उम्मीद जगने लगी थी। उसे लगा कि उसे न सिर्फ पैसे कमाने का रास्ता मिल गया है, बल्कि जीवन में महानता हासिल करने का भी मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अध्याय 3, छोटे कदम, बड़े सपने और नैतिक व्यापार की नींव। देवराज जी की सलाह पर आरव ने अपने गांव की ओर देखना शुरू किया। उसके गांव में एक बड़ी समस्या थी, अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियों का अभाव। छोटे किसान अपनी फसल को बाजार तक ले जाने में असमर्थ थे और बिचौलिए उन्हें कम दाम देते थे। गांव के लोग बदले में शहर से महंगी और अक्सर बासी सब्जियां खरीदने को मजबूर थे। आरव ने एक योजना बनाई। उसने अपनी कुछ महीनों की छोटी सी बचत से एक पुरानी छोटी वैन खरीदी और गांव के कुछ किसानों से सीधा संपर्क किया। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनकी उपज को उचित मूल्य पर खरीदेगा और सीधे दिल्ली के छोटे बाजारों और आवासीय सोसाइटियों में बेचेगा, जहां ताज़ी सब्जियों की मांग थी। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसमें साहस और निस्वार्थता दोनों शामिल थे। उसे पता था कि ये आसान नहीं होगा। शुरुआती दिनों में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वैन अक्सर खराब हो जाती, किसान कभी-कभी उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते और दिल्ली के बाजारों में जगह बनाना मुश्किल था। बिचौलिए उसे धमकी भी देते, लेकिन आरव ने देवराज जी के शब्द याद रखे। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। उसने हर चुनौती का सामना किया। जब वैन खराब होती, वो खुद उसे ठीक करने की कोशिश करता या किसी मैकेनिक की मदद लेता। जब किसान संदेह करते, वो उनके पास बैठता, उन्हें अपनी योजना समझाता और उन्हें अपने मुनाफे में हिस्सेदारी का प्रस्ताव देता। उसने अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा वैन के रखरखाव और एक आपातकालीन कोष में डालना शुरू कर दिया, जैसा कि देवराज जी ने सिखाया था। धीरे धीरे आरव की ईमानदारी और मेहनत रंग लाने लगी।
किसानों को समय पर उनके पैसे मिलने लगे और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने लगा। दिल्ली में उपभोक्ता आरव की ताज़ी और सस्ती सब्जियों को पसंद करने लगे। उसने गांव से ताज़ा फ्रेश फ्रॉम विलेज नाम से अपना छोटा सा ब्रांड शुरू किया। ये सिर्फ एक व्यापार नहीं था, ये एक पुल था जो गांव और शहर को जोड़ रहा था, किसानों को सशक्त कर रहा था और उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद प्रदान कर रहा था। देवराज जी अक्सर आरव से मिलने आते, उसे प्रोत्साहित करते और उसे व्यापार के नए पहलुओं पर सलाह देते, जैसे कि ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, गुणवत्ता नियंत्रण और अपनी टीम, जो अब 2 अन्य गांव के लड़कों तक बढ़ गई थी, को प्रेरित करना। उन्होंने आरव को सिखाया कि एक सफल व्यवसाय सिर्फ लाभ कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बारे में है जहां हर कोई फलता फूलता है। आरव ने महसूस किया कि उसकी छोटी सी बचत, जिसे वो कभी मामूली समझता था, अब एक बड़े सपने की नींव बन रही थी। यह सपना सिर्फ उसकी वित्तीय स्वतंत्रता का नहीं था, बल्कि उसके गांव के लोगों की समृद्धि का भी था। अध्याय 4, कसौटी पर ईमानदारी और बढ़ता विश्वास। गांव से ताज़ा धीरे धीरे दिल्ली में एक भरोसेमंद नाम बन गया था। आरव की मेहनत और उसकी ईमानदारी की कहानियां फैलने लगी थीं। अब उसके पास एक नहीं बल्कि 3 वैन थीं और उसने कई अन्य किसानों को अपने साथ जोड़ा था। उसकी वित्तीय स्थिति में भी काफी सुधार हुआ था। उसने अपनी माँ को गांव में एक नया घर बनवाने के लिए पैसे भेजे थे और अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठा रहा था। एक दिन आरव को एक बड़े रिटेलर से प्रस्ताव मिला। रिटेलर ने उससे कहा कि वो आरव की पूरी सप्लाई खरीदेगा और उसे एक बड़ा मुनाफा देगा, बशर्ते वो सब्जियों में थोड़ी मिलावट कर दे, यानी कुछ पुरानी सब्जियों को ताज़ी के साथ मिलाकर बेच दे। रिटेलर ने उसे ये भी सलाह दी कि वो किसानों को थोड़ा कम भुगतान करे ताकि उसका अपना लाभ अधिकतम हो सके। ये आरव के लिए एक बड़ी कसौटी थी। एक तरफ त्वरित और बड़ा मुनाफा था जो उसके सपनों को तेजी से पूरा कर सकता था। दूसरी तरफ देवराज जी की सीख और उसकी अपनी अंतरात्मा थी जो ईमानदारी और निस्वार्थता का पाठ पढ़ाती थी। आरव ने उस रात चैन की नींद नहीं ली। उसने देवराज जी को फोन किया और पूरी बात बताई। देवराज जी ने ध्यान से सुना और फिर बोले, आरव, याद रखना, दौलत कमाना आसान है लेकिन सम्मान कमाना मुश्किल। एक बार तुम्हारा विश्वास टूट गया तो उसे वापस पाने में उम्र लग जाएगी। असली महानता, जैसा कि तुमने सुना था, शरारत या दिखावे में नहीं बल्कि साहस और ईमानदारी में है। तुम क्या चुनते हो, ये तुम्हारे चरित्र को परिभाषित करेगा। अगले दिन आरव ने रिटेलर के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उसने समझाया कि वो अपने किसानों और ग्राहकों के प्रति ईमानदार रहने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही इसका मतलब उसे कम मुनाफा हो। रिटेलर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना बड़ा मौका ठुकरा देगा। इस घटना से आरव का नाम और भी रोशन हुआ। किसानों को उस पर और भी अधिक विश्वास हो गया। वे जानते थे कि आरव उनके हक का पैसा नहीं मारेगा। ग्राहक भी उसकी ब्रांड निष्ठा के कायल हो गए। वे ये जानकर खुश थे कि गांव से ताज़ा से उन्हें हमेशा ताज़ी और शुद्ध सब्जियां ही मिलेंगी। धीरे धीरे आरव ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत किया। उसने गांव में एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया, जिससे किसानों को अपनी उपज को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिली और बर्बादी कम हुई। उसने किसानों को बेहतर बीज और जैविक खेती के तरीकों के बारे में शिक्षित करना शुरू किया, जिससे उपज की गुणवत्ता और भी बढ़ी। आरव की कहानी अब सिर्फ एक व्यापारिक सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की कहानी थी। उसने साबित कर दिया था कि नैतिक व्यापार केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यवहार्य और टिकाऊ मॉडल है। उसकी वित्तीय स्थिति अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की स्थिति में था। अध्याय 5, समृद्धि का वृक्ष और समाज सेवा के फल। कई साल बीत गए। आरव का गांव से ताज़ा अब एक सफल कृषि उद्यम बन चुका था, जिसने कई गांवों के सैकड़ों किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा था। उसने न केवल दिल्ली बल्कि अन्य पड़ोसी शहरों में भी अपनी पहुंच बना ली थी। आरव अब एक अमीर व्यक्ति था, लेकिन उसकी जीवन शैली में कोई दिखावा नहीं था। वो आज भी उतनी ही विनम्रता और मेहनत से काम करता था। उसकी सबसे बड़ी खुशी उसके बैंक खाते में जमा राशि नहीं थी, बल्कि उसके गांव में आया बदलाव था।
उसने अपने बचपन के सपने को पूरा करने का फैसला किया, अपने गांव में एक बेहतर स्कूल और एक सामुदायिक केंद्र बनाना। उसने अपनी अधिकांश कमाई को इस परियोजना में लगाया और देवराज जी ने भी उसे मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की। स्कूल का नाम नवज्योति गुरुकुल रखा गया, जहां न केवल अकादमिक शिक्षा दी जाती थी बल्कि बच्चों को कृषि विज्ञान, उद्यमिता और नैतिक मूल्यों के बारे में भी सिखाया जाता था। सामुदायिक केंद्र में किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकें सिखाई जाती थीं और गांव की महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते थे। आरव ने एक ग्राम उत्थान निधि भी स्थापित की, जिसमें वो अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा और साथ ही दानदाताओं से प्राप्त धन जमा करता था। इस निधि का उपयोग गांव में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्वच्छ पेयजल और छोटे व्यवसायों के लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता था। आरव के गांव में अब खुशहाली थी। बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, किसान समृद्ध हो रहे थे और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही थीं। गरीबी कम हो रही थी और लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जग गई थी। आरव ने अपनी क्षमताओं का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय की भलाई के लिए किया था। वो अब सिर्फ एक सफल उद्यमी नहीं था बल्कि एक सच्चा नेता और समाज सुधारक था। लोग उसे आरव भैया कहकर पुकारते थे और उसके लिए ये किसी भी करोड़पति के खिताब से कहीं ज्यादा मायने रखता था। देवराज जी ने एक दिन आरव से कहा, देखो आरव, तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत केवल बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि लोगों के चेहरों पर लाई गई मुस्कान में है। तुमने जो समृद्धि का वृक्ष लगाया है उसके फल केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को मिलेंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब आपकी सीख का नतीजा है गुरुदेव। आपने मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाया। अध्याय 6, विरासत और महानता का अर्थ। आरव ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, लेकिन अब उसका ध्यान केवल व्यापार के विस्तार पर नहीं था बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने पर भी था। वो अक्सर युवा उद्यमियों और छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करता, उन्हें नैतिक व्यापार के सिद्धांतों और समाज के प्रति जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देता। वो उन्हें सिखाता कि असली महानता भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि आपके द्वारा छोड़ी गई विरासत में निहित है। आपके विचार, आपके कर्म और आपके द्वारा दूसरों के जीवन में लाया गया सकारात्मक बदलाव। देवराज जी अब काफी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखें आज भी उतनी ही चमकती थीं जब वे आरव की प्रगति देखते थे। एक दिन आरव में उन्हें अपने नवज्योति गुरुकुल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। वहां हजारों लोगों के सामने आरव ने देवराज जी को अपना सच्चा गुरु और प्रेरणा स्रोत बताया। देवराज जी ने मंच पर खड़े होकर आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आरव ने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने महानता की उस परिभाषा को जिया जिसे हमने सिर्फ सुना था। उसने साहस दिखाया, निस्वार्थता अपनाई और अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। उसकी सफलता केवल उसके पैसे की नहीं बल्कि उसके चरित्र की है, और यही असली समृद्धि और महानता है। आरव ने उन बच्चों को देखा जो नवज्योति गुरुकुल में पढ़ रहे थे, उन किसानों को देखा जिनके चेहरे पर अब चिंता की जगह संतोष था, और उन महिलाओं को देखा जो अब आत्मनिर्भर थीं। उसे मनी माइंड पॉडकास्ट में सुनी हुई वो आवाज याद आई, असली महानता शरारत या दिखावे में नहीं बल्कि साहस, निस्वार्थता और अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने में निहित है। आज आरव सिर्फ एक उद्यमी नहीं था, वो एक विचार था, एक आंदोलन था। उसने एक ऐसी विरासत बनाई थी जो पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान थी, एक ऐसी विरासत जिसमें लाखों लोगों की उम्मीदें और सपने पले बढ़े थे। और ये सब एक छोटे से क्लर्क के साहस भरे फैसले और एक सच्चे गुरु की अनमोल सीख से शुरू हुआ था। आरव ने साबित कर दिया कि महानता कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक ऐसा मार्ग है जिसे ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के प्रति प्रेम से तय किया जा सकता है। ये मार्ग ही सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है।